कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे भगवान का बहुत सुंदर प्रसंग है। महाराज के यहाँ फलश्रुति बताई गई है कि जितने प्रकार के हृदय रोग होते हैं इस रास पंचाध्यायी के पाठ से उसका शमन हो जाता है। हृदय रोग मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ या आध्यात्मिक स्वरूप। एक हृदय रोग जो हृदय का रोग होता है। हम लोग की आयु बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी आयु है, पर इसकी एक छोटी सी अनुभूति है हमारे पास। यह क्रम कह देते हैं, फिर आगे की कथा के क्रम में चलेंगे। हमारे मित्र हैं नंद किशोर तिवारी। 2099 की बात रही होगी, हम वृंदावन गए थे। वृंदावन से लौट कर के आए और वो डॉक्टर से जांच करा के आए थे। उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, शरीर पसीने आ जाते थे। डॉक्टर से जांच करा के आए, बड़ा उदास था मन। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि हमारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ बाल वगैरह का कुछ है ऐसा। और उन्होंने कहा कि यदि नहीं कराओगे तो आपके 3-4 महीने से ज़्यादा आयु नहीं है। इस तरह का स्वरूप है। चिंतित हो गए। छात्र जीवन था तो उसमें पैसे वैसे की दिक्कत थी, और संस्कृत पढ़ने वाले ऐसे भी छात्र निर्धन ब्राह्मणों के घर से आते हैं। बहुत चिंतित हो गए। पिताजी को बताया तो पिताजी तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगे सुन के। तो हम लोग साथ में कभी कभी ऐसे भागवत पाठ करते थे। रास पंचाध्यायी सामान्य थे, उसमें विद्यार्थी जीवन में भी पाठ करने का अवसर आता था। तो इस क्रम में फलश्रुति पढ़ते थे। तो उनके मन में आया, उन्होंने कहा कि इसी का पाठ करें क्या, क्या जाने इससे ये भी ठीक होता होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने पाठ करने के नियम किए। रास पंचाध्यायी का पाठ कुल मिला के 15-20 मिनट का। जो संस्कृत जानते हैं उनके लिए, नहीं जानते तो आधा घंटा। धीरे धीरे नियम हो जाता है। अपने समाज में सब लोग करते हैं। तो उन्होंने पाठ करना एक नियमानुसार शुरू किया। बहुत नियम नहीं था ये सब पाठ करने, भागवत पाठने का। हनुमान चालीसा लोग चलते बाल झाड़ते कर लेते हैं। अब ये सब सूत्र पाठ करो तो बैठ करके आसन लगा के करना पड़ता है, याद तो होता नहीं जल्दी। तो अब मरता क्या न करता। दवाई भी लेकर के आए और उन्होंने भी, और वो भी किया। 2-3 महीने में जो भी था, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी फिर से डॉक्टर के पास जाने की कि फिर कुछ कह दे, कुछ हो जाए जीवन में। करते गए। 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता। उनकी नियुक्ति हिमाचल में हो गई। हिमाचल में टीचर बन करके गए। वहाँ से फिर उनकी गवर्नमेंट नियुक्ति हो गई। केरला में चले गए, गुरुवायूर। वहाँ संस्कृत विद्यालय है, गुरुवायूर ठाकुर जी का दिव्य स्थान मंदिर, वहाँ उनकी नियुक्ति हो गई। वहाँ पर 2015 में मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अचानक सामने से किसी ने आके मार दिया, बेहोश हो गए। जब भर्ती किया गया, उनका परीक्षण हुआ, तब बताया गया इनका तो बाल्ब खराब पड़ा है। और उसके बाद फिर उनका ऑपरेशन हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे तो पूरी क्या कहते हैं सो ऑपरेशन का खर्चा गवर्नमेंट ने दिया। ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो स्वस्थ हुए, आ गए। वो चेंज करते हैं, क्या होता है वो उन डॉक्टरों की भाषा होती है, पर उसके बाद वो ठीक होके आ गए। उन्होंने फिर हमें फ़ोन किया और फिर बताया कि देखो ऐसी ऐसी घटना घड़ी। वो बता रहे थे कि एक बार डॉक्टरों के हाथ पांव सुन्न हो गए, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा चलता रहता है, वो अचानक बंद हो गया कि गति रुक गई हृदय की, अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा डॉक्टरों ने हमें बताया कि चमत्कार हुआ है। एक बार पूरा का पूरा जैसे लगा बंद हो गया, फिर से दोबारा स्पंदन होने लग गया। अब उनकी भाषा में क्या कहते हो, कैसे घटना घटी, इस तरह की घटना मेरे जीवन में घटी है। तब उन्होंने कहा कि वो जो हमने पाठ शुरू किया था ना, उस पाठ को कभी बीच में बंद नहीं किया। यह स्वरूप है। तो सामान्यतः जीवन की जो इस तरह की दैहिक ताप भी होते हैं, इन सब का भी शमन होता है। लोग नाना प्रकार के उपाय करते हैं। आजकल तो बाईपास क्या क्या बहुत सारे हैं, वो तो करने ही चाहिए, पर इन सब में भी कितनी दुर्घटनाएं हो जाती है, सुनने को मिलता है। भगवान के चरणों का आश्रय, शास्त्र का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह स्वरूप है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी भोपाल के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शाखा में वहाँ पढ़ा रहे हैं। कम से कम 50 लड़कों ने उनके अंतर्गत PhD कर ली होगी। स्वस्थ हैं किशोर जी की कृपा से। तो यह स्वरूप है।
भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमाशुपहिनुत्य चिरेण धीरम। कहते हैं महाराज जो हृदरोग है वह निश्चित रूप से क्या होता है, वह समाप्त हो जाता है जीव का, जो इस रास पंचाध्यायी का आश्रय लेता है। इसके बाद शंखचूड़ के उद्धार की कथा है। गोपिकाओं ने परमात्मा के दिव्य श्रृंगारित ललित स्वरूप को देखा और परमात्मा के स्वरूप को देख करके युगल गीत गाया। जो गाया उसको युगल गीत कहते हैं। कैसा गाया? परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए उनकी जो भाव भंगिमा है, उस भाव भंगिमा को भी यहाँ पर शब्द के द्वारा बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और गोपिकाएं कहती हैं भगवान के स्वरूप को देख करके, गोप्य ऊचो बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रुरधरार्पित वेणुम कोमलांगुल विराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। अरे वो देखो गोपिकाओं की उंगलियां किधर जा रही हैं, अरे वो देखो किसको देख रही हैं, अरे सबकी दृष्टि एक साथ किसके ऊपर पड़ रही है। वो देखो कन्हैया, हाय राम, कन्हैया की छटा तो देखते बनती है। वो बायां हाथ, वो बायां गाल, वो साथ में सटा हुआ सुंदर बंशी, वो बंसी पे फूंक मारते उसके होठ, कितनी सुंदर शोभा बनती है वो हमारे कन्हैया की। और इन कन्हैया की छवि देखने के लिए हम ही ललायित हैं, ऐसा थोड़ी न। अरे वो देखो आकाश में विमानों पर बैठी हुई वो देवांगना कहीं गिर न जाए, ऐसे ललचा के देख रही कन्हैया के स्वरूप को। उनको कहाँ मिलने वाला स्वर्ग में, उनको कहाँ बैकुंठ में जान के यह सुंदर स्वरूप मिलेगा देखने को। ये तो वृंदावन वालों का भाग्य है जो हमारे इस बांके बिहारी की इस नित्य नूतन छवि का दर्शन कर पा रही हैं। इस तरह से उन्होंने बड़ी सुंदर श्लोकों में बद्ध भगवान के सुंदर श्रृंगार के स्वरूप की चर्चा करी है। इसके बाद के क्रम में विश्वासुर आया, भगवान ने उसको भी धाम पहुंचाया। इसके बाद केसी नामक दैत्य आया घोड़े के रूप में, भगवान ने उसको भी धाम पहुंचाया। और फिर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी मिले हैं भगवान को। ठाकुर जी बड़ा आनंद आ रहा है, माखन मिश्री खा रहे हो, रास रचा रहे हो, खूब खेलकूद हो रही, अपना भूल गए सब कार्यक्रम। नारद जी बताने वाले हैं ना, उद्बोध करने वाले हैं। महाराज यहाँ माखन खाने में व्यस्त हो। उन्होंने लिस्ट निकाली, क्या क्या कार्य करना है आपको। देखो, आपको मथुरा जाना है, मामा कंस का वध करना है, जरासंध का वध करना है, महाभारत करा करके जितने भी पापी तापी इकट्ठा करके सबको एक जगह समाप्त करना है, पांडवों को विजय दिलानी है। सब कार्य बताए, इतने सारे कार्य पड़े। अरे 16,108 ब्याह भी करने हैं, द्वारिका बसानी है, यहाँ बैठ के माखन खा रहे हो, इतने सारे काम पेंडिंग में हैं। नारद जी ने जब बताया, हाँ मुझे मालूम चल गया, तो हम जाएं? बोले हाँ, बस प्रेरित कर रहे हैं सबको। और उर प्रेरक रघुवंशमणि, कंस ने प्रेरणा दी है अक्रूर जी को। अक्रूर जी जिसको भी भेजते हैं वो लौट के नहीं आता, आउट गोइंग चालू है, इनकमिंग बंद है। उधर से कोई लौट के नहीं आता, जो राक्षस जाता वही रह जाता है। हमारे मन में विचार यह आ रहा है कि अब दोनों को, कृष्ण बलभद्र को यहीं बुला लें, धनुष यज्ञ का मेला कर लेते हैं और उस मेला के क्रम में सबको बुला लेंगे, एक बहाना रहेगा, और उसी में क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अपने आंखों के सामने उनको मरवा देंगे। हमारे काल हैं, मैं भयभीत रहता हूँ। इतना दिन तक डरते डरते निकल गया, 11 साल हो गए, 57 दिन 50 दिन हो गए, तो अब उनको यहीं बुलवा लेते हैं। अक्रूर जी को ऐसा कहा, अक्रूर जी चले हैं। महाराज अक्रूर जी जैसे चले, पूरा एक अध्याय लिया उन्होंने जाने में। इतने प्रसन्न मन से जा रहे हैं, सोच रहे हैं आज क्या हुआ, आज मैं किसका मुंह देख करके उठा। आज मेरे जीवन की ऐसी घटना कि हमें भगवान कृष्ण की ड्यूटी मिली है, नहीं तो ड्यूटी से तो छुट्टी ही नहीं मिलती, जो आके वृंदावन दर्शन भी कर लें। अपने कार्य में, गृह कार्य में हम लोग इतने तल्लीन रहते हैं कि महाराज बांके बिहारी के दर्शन की इच्छा तो होती, छुट्टी नहीं मिलती जाने की, और यहाँ तो ड्यूटी ही मिल गई। बताओ, किसी का ट्रांसफ़र ही वृंदावन हो जाए, उस व्यक्ति की प्रसन्नता क्या ठिकाना।
महाराज कृष्ण जन्माष्टमी की ड्यूटी और वो भी आपको वृंदावन में देनी, वो तो मना ही रहा है। यही अक्रूर जी की स्थिति, बड़े प्रसन्न है, हमारी ड्यूटी लग गई। अद्य में पितरस्तृप्ता अद्य में पावितम कुलम, अरे हमारा कुल पवित्र हो रहा है, आज हमारे पूरे पितर तृप्त हो जाएंगे, आज हमें कन्हैया के चरणारविंद के दर्शन होने जा रहे हैं। यद दक्षा मध्य केशवम, इन आंखों से मैं कन्हैया को देखूंगा। हाय राम, जिसके स्वरूप को देखने के लिए गोपिकाएं लालायित रहती हैं, जिस स्वरूप को लाने के लिए यशोदा जी का हृदय उमक के आता है, जिन स्वरूप को निरंतर देखने के लिए गाय बछड़े चिड़िया चुनमुन मृग सब लालायित रहते हैं, आज मेरे इन दृष्टि के गोचर हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण और बलभद्र, और हम उनको देख पाएंगे, हृदय से लगा पाएंगे, हम उनके चरणों में अपना माथा रख देंगे। ऐसे विचार करते उमगते हृदय से अक्रूर जी पहुँचे, वन में मिल गए कन्हैया और बलभद्र जी खेलते हुए। जब भी देखा काका जी करके दौड़े और ये महाराज रथ से उतर करके साष्टांग प्रणाम किया। अक्रूर जी ने भाव इतने भरे हुए, अक्रूर जी की बड़ी अद्भुत अद्भुत कथा आने वाली आगे भी। साष्टांग प्रणाम किया, जीवन धन्य। कन्हैया करें काका जी ये भी क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो, हमें आपके चरण में से रखना चाहिए, आप उल्टे प्रणाम कर रहे हो। कन्हैया और बलभद्र को दोनों को उंगली पकड़ाई, पहुँचे हैं हमारे परमात्मा अपने घर पर। नंद यशोदा ने देखा अक्रूर जी को, बड़ी प्रसन्न मन से उनका स्वागत किया, आसन दिए बैठने के लिए और चरण धुलाए, जैसे अपने गृहस्थी में होता है, जल का पात्र देते हैं, चरण धुलाए, सुंदर कलेऊ दिया पाने के लिए, जलपान आदि करा करके सब आसपास में बैठ गए गिर करके। अब बताओ अक्रूर जी कैसे आना हुआ। हमें देखने की बड़ी इच्छा हो रही थी, मिलने की बड़ी इच्छा हो रही थी, इसलिए चले आए कि इसके साथ कोई काम भी है। अक्रूर जी ने कहा जी इच्छा तो सच में बड़ी हो रही थी, बड़ा मन तरसता था कि नंद बाबा से मिल के आएँ, यशोदा जी से मिल के आएँ। अब तो कर भी आप लोग स्वयं ही जमा करा देते हो, इस बहाने भी आने का मौका नहीं मिलता। पर क्या करें, कंस की ड्यूटी इतनी कड़ी है ना कि चाह के भी नहीं आ पाते थे। तो आए तो हैं, मन तो था आने का, पर आए हैं ड्यूटी में। किस ड्यूटी में आए हो? बोले जो कंस राजा है ना, उन्होंने अपने भांजे कृष्ण बलभद्र को आमंत्रित किया है। विशाल धनुष यज्ञ का मेला लगा है जी मथुरा में, पूरी मथुरा को सजाया गया है। तो उन्होंने कहा हमारे भांजे सभी देख लें, उनको लेकर के चले आओ। इतना कहना था महाराज, यशोदा जी की तो त्योरी चढ़ गई। बोले ना ना, हमारे लाला कहीं नहीं जाएंगे। अजी सुनते हो? घूंघट खींचा धीरे से और बाबा को कहा अजी सुन रहे हो, मना करो मना करो, हमारे लाला कहीं नहीं जाएंगे। अरे गाय चराने को जो जाते हैं, गौचारण के लिए जो जाते हैं, जब तक वन में रहते मैं द्वार पर खड़ी रहती हूँ, मेरा लाला आएगा, मैं उसे निहारूंगी। उतने देर का भी विरह में बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ भेज दे मौत के मुंह में। वो कंस रोज नए नए राक्षस भेजता है, हमारे लाला कहीं नहीं जाएंगे। अब बोलती क्यों नहीं हो जी? नंद बाबा समझदारी, ऐसे कैसे सीधे मना कर दें। उन्होंने कहा भैया रहने दो ना। अक्रूर जी ने कहा जी आप क्यों चिंता कर रहे हो, हम आए हैं ना, हम लेके जा रहे हैं, हम पहुंचा देंगे। नहीं नहीं जी, देखो जी हमारे लाला कहीं नहीं जाएंगे, पक्की बात होगी, आगे इस विषय में बात नहीं करेंगे हम। अब क्या करें? नंद बाबा ने बात संभाली। नंद बाबा ने कहा जी अब ये भी नहीं मान रही है और ऐसा कुछ है भी, तो नहीं जाते हैं बच्चे, बात ये होगी कि नहीं जाएंगे। अब अक्रूर जी को लौटना पड़ेगा। भगवान ने कहा लो, नारद जी कल ही लिस्ट दे करके गए, अब बात कैसे बनेगी? अब तो बाबा ने भी मना किया, मैया ने भी मना कर दिया, अक्रूर जी भी बेचारे मुँह मन महसूस के रह गए। वो उठे उससे पहले अचानक लोगों ने क्या देखा, कन्हैया जो है लेट गए। अब तो जो रोए हाथ पैर पटक के, बोले नहीं हम तो जाएंगे, हमें भी मेला देखने का मन करता है, सबके बच्चे जाते हैं, हम भी जाएंगे, हम भी मेला देखेंगे, हम क्यों ना जाए मेला देखने के लिए, हम तो मेला देखने जाएंगे 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 जैसे बच्चे होते हैं। अभी 11 साल 57 दिन के ठाकुर जी हैं, आपका 11 साल का बालक रोता है ना, ऐसे ही तो ठाकुर जी भी हैं। अब तो जो रोए सो रहे हैं, मैया संभाल रही है, मना रही है, गोद में ले रही, फिसल के निकल जा रहे हैं। नहीं तो हम जाएंगे जाएंगे, मुँह लाल होने को आया, आँख तो निकलने लग गए, हम तो जाएंगे जाएंगे।
अब क्या करें, इनको कैसे संभाला जाए। बाबा ने कहा एक बात मान ले यशोदा, जाने दे, बच्चों का भी मन होता है। ये अकेला नहीं जाएगा, हम भी जाएंगे साथ में, बलभद्र भी जाएंगे साथ में, जा रहे हैं हम भी जाएंगे साथ में, गोप बालकों को भी ले लेंगे, सब बच्चों को एक बार में दिखा के ले आएंगे मेले। अब जब कन्हैया ही नहीं मान रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तब क्या बोले यशोदा मैया, चुप हो गई। तय ये हो गया कि कल जाएंगे, कन्हैया सुबह सुबह पाँव फटते ही निकल जाएंगे, जिससे ठंडे ठंडे पहुंच जाएं। महाराज आज रात्रि कालीन मैया उदास हो गई है। रात्रि में अपने गोद में दोनों तरफ बलभद्र को और कन्हैया को बैठा करके अपने हाथों से सूने सूने आँखों से देखती हुई उन्होंने माखन मिश्री खिलाया, अपने पास ही लिटाया है बच्चों को। सब तो सो गए, कन्हैया भी सो गए, पर कन्हैया के मुख को देखती हुई मैया को तो नींद ही नहीं आई। आज तो नींद आँखों से कोसों दूर हो गया। रात पूरी कन्हैया को निहारते निहारते निकाल दी। अचानक सुबह होने से पहले ही दोनों भाई जगे हैं, स्नान आदि किया है, सुंदर वस्त्र धारण किया, पीताम्बर ठाकुर नीलाम्बर बलभद्र जी दोनों तैयार हुए। गोप बाल सब आ गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, आ गए। नंद बाबा ने कहा सुनो जी, अक्रूर जी आप रथ से लेकर के दोनों को निकलो, हम पगडंडियों के रास्ते जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे पैदल। वो बालकों को लेकर के विदा हो गए। इधर कन्हैया बलभद्र तैयार हैं, बड़ा मन में उत्साह। और जब ही दरवाजा खोला जाने के लिए अक्रूर जी बाहर निकले, सामने महाराज गोपिकाओं का विशाल झमघट। रातों रात किसी ने खबर कर दी कि भगवान श्री कृष्ण बलभद्र मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन छोड़ करके। ये जब ही खबर लगी है, सब ने आकर के भगवान के इस दिव्य द्वार की समीपता स्वीकार की। सब खड़े हैं, एक टक द्वार को देख रहे हैं। जब ही देखा द्वार खुला, सतर्क हो गई सब ने एक साथ हाथ उठा करके कहा नहीं नहीं नहीं, आप वृंदावन छोड़ करके मत जाओ, हम आपके बिना जी नहीं सकती। सबने एक स्वर में कहा। भगवान ने कहा 2 दिन की बात है, कल परसों हम पक्के आ जाएंगे। ऐसा जब ही कहा, गोपिकाओं ने कहा नहीं नहीं जा सकते। अरे ये अक्रूर बड़ा क्रूर है, इसके हृदय में थोड़ा सा भी दया नहीं है। किसने इसके नाम के आगे अ लगाया? ये सच में क्रूर है, हमारे प्राण हैं, सर्वस्व हैं, हम कन्हैया के बिना जी नहीं सकते। इन्हीं के मुखार बिंदु को देख करके तो हमारे जीवन में प्राण रहता है। अब यदि चले जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? ना कन्हैया, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम नहीं जाने देंगे। ऐसा कह करके रथ के आगे लेट गई हैं सब। भगवान ने कहा ये तो बड़ी विपत्ति आ गई, अब क्या करें, अब इनके सामने से कैसे निकला जाए। ऐसा विचार किया परमात्मा ने, और कहते हैं परमात्मा ने वहाँ सौगंध दी। वो सौगंध शिला आज भी है, जिसका दर्शन कराते हैं ब्रजवासी। भगवान ने वहाँ सौगंध खाया है, आप हमें जाने दो, आपको हमारी शपथ, हम पक्का परसों आएंगे, हम सौगंध खाते हैं, ऐसा कहा परमात्मा ने। अब जब सौगंध दिया अपना, अब क्या करती, रथ को मार्ग दिया, रथ पर बैठे परमात्मा, रथ चल दिया। आंखों से देख रही, आंखों से रुदन होते हुए अश्रु भरे नेत्रों से देखती रही रथ को। उन्हें लगता है भगवान को मजाक करने की आदत है, अचानक रथ रोकेंगे, कहेंगे हंसा दिया ना, रुला दिया आपको ना, हम थोड़ा विनोद क्या किया, आप तो सच में रोने लग गई। ऐसा विचार करके देखती रही, शायद अब लौटे अब लौटे अब लौटे, पर रथ जाते 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 आंखों से ओझल होने लग गया। अब न ध्वजा दिखता है, न रथ दिखता है, न उड़ने वाली धूल दिखती। और जब सब रुक गया, अब लगा अब के तो विनोद नहीं किया था, अब तो पलट के नहीं आए, अब तो जैसे धूल बैठा वैसा सब गोपिकाओं का हृदय बैठ गया। कहते हैं गोपिकाओं की जीवन शैली बदल गई। मार्ग में चले जा रहे थे, वृंदावन में बड़ा सुंदर सुनाते हैं। अचानक पीछे से देखते चले जा रहे हैं वृंदावन की इस दिव्य छटा को। भगवान पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, और भगवान को तो मालूम है अब दोबारा आने का मौका नहीं होना है। शास्त्रों के हिसाब से, बाकी तो वृंदावन वाले कहते ही हैं कि भगवान वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं निकालते। बाद में एकम न गच्छति वृंदावनम परित्यज्य। पर यहाँ भगवान सोच रहे हैं अब तो आना नहीं है, यहाँ पर इस वृंदावन की छटा को निहार लो, जहाँ यह दिव्य लीला करने का अवसर प्राप्त हुआ। अचानक रथ रुका है, घोड़े के पांव ठिठके। भगवान मुड़ करके देखे रथ रुका कैसे,
सामने में देखा तो यशोदा मैया हाथों में थाल लिए खड़ी थी। अरे उस साहब में हम तो भूल ही गए कि मैया तो थी ही नहीं, गोपिकाओं से लड़ने झगड़ने में ही व्यस्त रहे। शपथ का कार्यक्रम हो गया, मैया से तो बेटी नहीं हुई थी। पता नहीं मैया किस मार्ग से पगडंडियों के रास्ते सामने आ गई। दौड़ करके दोनों रथ पर से उतरे, पहुँचे मैया के पास, लिपट गए। अच्छा हुआ मैया तू आ गई, तेरी बड़ी याद आ रही थी। मैया की आंखें बिल्कुल सुन, माखन मिश्री लेके आई है, दोनों के मुख में खिलाया है, माथे में रोली का टीका लगाया। हमारे कन्हैया को माला बड़ी पसंद है, छोटी छोटी माला पहले से बना के रखी, गले में माला पहना दिया, आरती उतारी और भरी भरी आंखों से जब भी कन्हैया को देखा, आंसू अब रुक नहीं पाए और बरसने लग गए। मैया के मुख को देख रहे थे कन्हैया, कन्हैया के मुख को देख रही थी मैया, ऊपर से दिख रही थी तो आंसू भगवान के मुख पे गिरने लग गए, जैसे प्रेम का अभिषेक कर रही। यशोदा मैया कहती, कन्हैया एक बात बताऊं, पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि अब मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा, ये विरह का क्षण बना रहेगा। पता नहीं मेरा मन बार बार ऐसा कह रहा है, क्यों कह रहा है। ना भैया तू तो छोटी छोटी बात पे दिल छोटा कर लेती है, ऐसा नहीं है, मेरा देख के हम लौट आएंगे, तू मान जाना, मेरी बात पूरी सुन। अब क्योंकि ऐसा मन बार बार कह रहा है कि पता नहीं मैं तुमसे फिर मिल पाऊँ या न मिल पाऊँ, कहीं मैं मर जाऊँ तेरे विरह में और तब तू देखने आए तो मैं तुझे कैसे देखूँगी। तो मेरे मन में एक बात है, कह तो पाऊंगी नहीं, तब अभी कह देती हूँ। याद है कन्हैया, एक बार तेने माखन की मटकी क्या फोड़ दी, मैंने तुझे उखल में बांध दिया था, याद है ना। कन्हैया ने कहा हाँ माँ याद है। अरे तू भूल जाना, कभी मत याद करना कि मैंने तुझे बांधा था। मैं हृदय से कहती हूँ कन्हैया, तेरी मैया हृदय से बड़ी कोमल है, मैं कभी नहीं तुझे बांधना चाहती थी। क्या करूँ, माँ हूँ ना, कभी कभी कठोर होना पड़ता है। तेरे मन में भी तब आएगा जब सोचेगा तेरी मैया ने बांधा था, तो सोचेगा तेरी मैया बड़ी कठोर है, उसका हृदय बड़ा कठोर है। अरे कैसी कठोर माँ होगी जो ऐसे कोमल कोमल से कन्हैया को जिसने बांधा होगा। ना कन्हैया, मैं बिल्कुल कठोर नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊँ, मैं हृदय चीड़ करके दिखाऊँ कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। तू इस प्रसंग को भूल जाना तो मेरी तुम्हें याद आया करेगी। अब तो कन्हैया रोने लग गए, माँ मैं संसार के सब स्वरूप को भूल जाऊं पर तेरे इस बंधन की लीला को तो कभी नहीं भूलूंगा। मेरे भक्त नहीं भूलेंगे, इसलिए नहीं भूलेंगे माँ कि मुझे कौन बांध सकता है, किसकी हिम्मत जो मुझे बांध ले, जिसका न आदि है न जिसका अंत है, उसे कौन बांध सकता है। ये तो तेरा प्रेम था माँ, तेरी ममता थी, तेरा स्नेह था जिससे मैं बंध गया, जो मैं अखंड परमात्मा, कौन बांध सकता था, ये तूने बांधा माँ, इस बंधन को तो संसार वाले गाएंगे। ऐसा कहा परमात्मा ने बारंबार प्रणाम किया और फिर रथ पर बैठे विदा हुए। मैया उस रथ के स्वरूप को जाते हुए देखती रही पूरे वृंदावन का यही स्वरूप। और कहते हैं कन्हैया ने वृंदावन को प्रणाम किया है, आगे मथुरा की लीला है और इसके बाद पूरे वृंदावन का चर अचर जगत सबके स्वरूप में, सबके विचार में, सबके नियमावली में, दिनचर्या में बदलाव आ गया। अब सबकी केवल एक दिनचर्या रह गई, महाराज जगते से लेकर के सोते तक निरंतर श्री कृष्ण की स्मृति ही बनी रहती, निरंतर स्मृति बनी रहती। ऐसी कृपा हुई परमात्मा की। परमात्मा पहुँचे हैं यमुना जी के किनारे। अक्रूर जी के मन में बड़ा क्षोभ, इतने प्रेम करने वालों को मैंने उनसे वियुक्त कर दिया, इससे बढ़िया कन्हैया को छोड़ के जाऊं, भले ही हमें मृत्युदंड दे दे राजा कंस। ऐसा विचार जब भी हुआ भगवान के मन में आया, ओ मोह आ रहा है अक्रूर जी को। उन्होंने झट से क्या किया, कहा कि चाचा जी थोड़ा स्नान कर लो, यमुना जी आ गई तो डुबक्की मार लो, थोड़ा ठंडे हो जाओगे, रथ हाँकते हाँकते पसीने पसीने लथपथ हो गए हो। अक्रूर जी ने स्नान किया, जब भी डुबक्की मारी
भीतर में शेषशाही भगवान के दर्शन हुए। हम रंगनाथ मंदिर में जाते हैं ना, और भगवान के वहाँ जो दर्शन होते हैं, विशाल स्वरूप शेष पे लेटे हुए परमात्मा, वैसे ही स्वरूप का दर्शन हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म भगवान श्री कृष्ण। फिर जब जल के ऊपर आए तो देखा रही तो रथ पे बैठे, फिर डुबक्की मारी, फिर शेष पे बैठे। अरे राम, अरे तो संसार के नियामक हैं, संसार को नियंत्रित करने वाले हैं, ये तो मालिक हैं। हमने क्या सोच लिया, अरे इनका जो मन होगा वो करेंगे, ऐसा विचार किया। अक्रूर जी फिर से रथ पर आए हैं, मथुरा पहुँचे हैं। परमात्मा को कह के प्रभु आप पिताजी के पास तो आ गए हो, हमारे घर पहले चलो, वहाँ हम आपकी थोड़ी सेवा शुश्रूषा कर दें, उसके बाद आप यहाँ आना। भगवान ने कहा आएंगे, थोड़ा मामा जी से मिल लें, उसके बाद आते हैं। अक्रूर जी को विदा किया। जब भी पहुँचे अपने मित्र मंडली के पास, सब मित्र मंडली ने भगवान को देखा, बड़ा सुना सुना लग रहा था माहौल। भगवान को देखते ही सबने जय जयकार करी है, बोले कन्हैया लाल की, मथुरा धाम की, श्री वृंदावन धाम की। सब प्रसन्न हो गए। सबने कहा कन्हैया आ गए ना, अरे हम तो प्रतीक्षाएं कर रहे थे। बलभद्र जी ने पूछा काहे की प्रतीक्षा? अरे भागे हो ना, चलो नगर देखने चलते हैं। अपने वृंदावन में तो कुटिया होती है, गांव है, यहाँ बड़ा सुंदर नगर है, अट्टालिकाएं हैं, अरे बड़े सुंदर मार्ग हैं, नगर में देखने की बहुत सारी चीज़ें हैं, यमुना जी का किनारा, सुंदर घाट। चलो ना कन्हैया हम सबको दिखा दो। अब क्या करें, नंद बाबा से जाके आज्ञा मांगी, बाबा आप कहो तो इन सबको नगर दिखा दें। बाबा ने कहा ठीक है दिखा दो, पर कोई बदमाशी मत करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बलभद्र ध्यान रखता है सबका। मान गए, सब तैयार हुए और चल दिए। पहुँचे हैं महाराज नगर का दर्शन करने के लिए, मथुरा के। बड़े प्रसन्न मन से देख रहे हैं, अरे क्या द्वार, क्या अट्टालिकाएं, क्या झरोखे नगर को, और बड़े चकाचौंध के इस स्वरूप को विस्मय रूप से देख रहे हैं सब। पर हुआ क्या, अचानक किसी नगरवासी की दृष्टि पड़ी कन्हैया पर, फिर बलभद्र जी पर, ग्वाल वालों पर। अब महाराज जब भी दृष्टि पड़ी, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा। कानों कान मथुरा जी में यह खबर फैल गई कि भैया जिनके स्वरूप राशि को देख करके पूरा वृंदावन मुग्ध था, क्या जीव क्या निर्जीव, सब जिनके स्वरूप का दर्शन करके भाव विभोर हो जाते थे, उस श्याम सुंदर कन्हैया का दिव्य दर्शन मथुरा जी में हो रहा है। जिनको अपना भाग्य सराहना हो सराह लो, आके दर्शन कर लो, अपना भाग्य बना लो। जो खबर फैली है महाराज, अब तो नाना कामों में लगे लोग, कोई दुकान चला रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है। इतने कामों में लोगों की बस एक ड्यूटी रह गई, अरे कन्हैया कहाँ है, किस मार्ग में है, अरे भैया अभी इधर से गए थे, इधर ही से निकले, बस कहाँ है। किसी ने देखा है, दो ही तरह के लोग हैं, या तो जिसने देखा है या जिसने नहीं देखा है। जिसने देखा है महाराज वह अपने भाग्य पे इतरा रहा, जिसने नहीं देखा वो भाग रहा है, या नहीं अब अगली गली में मिल जाएंगे साथ। और भीड़ बनती चली जा रही है, मार्ग भरते चले गए, द्वार भरते चले गए, अट्टालिकाएं झरोके भरती चली गई, अरे छत के कोने भरते चले गए। सब ऊपर से झांक रहे हैं श्याम सुंदर के दिव्य छवि को। गौर श्याम यह वर्ण जो सबने देखना शुरू किया, अब तो महाराज प्रफुल्लित हैं। कहाँ तो स्वयं मथुरा देखने आए थे, यहाँ तो सब उल्टे उन्हीं का दर्शन करने लग गए। हलचल मच गई पूरे नगर में। ऐलई राजकुंवर दुनु भैया, हमारे मिथिला जी में गाते हैं मैथिली का पद। ऐलई राजकुंवर दुनु भैया, अरे कौन दिशा सगेल, नगर में हलचल हलचल भेल, नगर में हलचल हलचल भेल। अरे पूर्वासिन जखने सुधी पौलनी, जिसको जहां खबर मालूम चल रही है, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में दौड़ पड़ रहा है। नाव दाढ़ी बना रहा था, आधी बनाया था, अचानक खबर मालूम चली, उस तरह फेंका भाग गया। ये आदमी आधी दाढ़ी लेके उसके पीछे भाग रहा है। ऐसी घटनाएं
महाराज सामान एक व्यक्ति खरीद रहा था और सामान ले लिया था, पैसे दे ही रहा था, तब तक खबर लगी सामान लेके भागा। अब दुकानदार उसके पीछे भाग रहा है, अरे पैसे तो दो। ये भी घटनाएं घट रही हैं। पूर्वासिन जखने सुधि पौलनी, काम धाम के सुधि बिसरौलनी। कैसी स्थिति है? जनुरंकन निधि लूटल जाइछ। अरे जैसे भिखमंगों की टोली को खबर पड़ी है कि अमुक चौराहे पे धन की वर्षा हुई, और फिर वह देख नहीं रहे हमारी स्थिति क्या है, हम दौड़ कैसे रहे, लोग क्या कहेंगे, बस दौड़ रहे हैं। जनुरंकन निधि लूटल जाइछ, अजी छूट रहल अच्छी मेल। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे गाड़ी छूटने वाली हो, लोग आ न देखते हैं ताव दौड़ने लगते हैं कि गाड़ी पकड़ा जाए, ट्रेन पकड़ा जाए। छूट रहल अच्छी मेल, नगर में हलचल हलचल भेल। दौड़े सब भगवान के इस दिव्य छवि को देखे। महाराज चारों तरफ भीड़ लगी। गति तो हुई ग्वाल वालों की, अब बेचारे सिकुड़े चले जा रहे हैं। धीरे से कन्हैया के कान में कहा, कन्हैया, बोले क्या बात है? अरे इतनी शर्म लग रही है कि जमीन फट जाए, हम धंस जाए अंदर। काहे को शर्म लग रही है? देख नहीं रहे हो, सब हमें ही देख रहे हैं। तो अरे हमें क्या मालूम था, हम तो नगर देखने आए थे, हमें क्या मालूम था हमें भी लोग देखेंगे। तो अरे हम गाय चराने जो कपड़े बन के जाते थे वही बन के चले आए। अब क्या? अरे कुर्ते का ये कोना खुला हुआ है ना, वैसे संभाल के पकड़े हुए, हमें लग रहा था इसी को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। अब अपने आप को हम बचाते चल रहे हैं। ये देखना बटन टूटी हुई है, अरे इधर देखो धोती फटी हुई है। अरे इतनी शर्म लग रही है, क्या करें, इनके बीच से कैसे जाए? सुबल ने धीरे से कहा, कन्हैया तेरी मामा का नगर है ना, तो तेरी थोड़ी बहुत तो चलती होगी, कहीं से कपड़े अच्छे वाले दिलवा दे, हमारी भी थोड़ी इज्जत हो जाए। ये शर्म लग रही सबके सामने देखने में, तुम्हारे तो लोग दर्शन कर रहे हैं, हमें अपने दर्शन बचाने पड़ रहे। भगवान ने देखा, मुस्कुराए, बोले अच्छा चलो यमुना किनारे पहुंचते हैं। यमुना किनारे पहुंचे, भगवान को यात्रा धोबी तो वहीं मिलेंगे, उनके पास बड़े कपड़े रहते। देखा धोबी लोग कपड़े साफ कर रहे थे, धोबी का सरदार बीचों बीच शिला के ऊपर बैठा पड़ा। सुबल को भेजा, जाओ भैया वहाँ जाके उनको कहना, मामा जी हमें कपड़े दे दो। सुबल ने पहले एक बार ध्यान से ऊपर नीचे तक कन्हैया को देखा, बोला कन्हैया तेरा धोबी मामा था, हम तो समझ रहे थे राजा। पहले बताया, अब तो सब आश्चर्यचकित देखे। भगवान ने कहा, रे समझो मामा गांव के सब मामा होते हैं, धोबी है तो धोबी मामा, नाई है तो नाई मामा, माली है तो माली मामा। अरे हाँ ये बात तो है, हम ऐसे ही तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे। नहीं ठीक है, धोबी मामा। सुबल गए वहाँ पर, धोबी मामा जी प्रणाम। धोबी ने ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा, मैं तेरा मामा कब से हो गया, मेरी कोई बहनी नहीं है। नहीं वो जो है ना, वो मोर मुकुट पीताम्बर, वो आपके भांजे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें कपड़े चाहिए, ये जो कपड़े हैं सुंदर सुंदर, आप हमें कपड़े दे दो। अब उन्होंने उसको देखा, अब कंस का धोबी, मालिक का थोड़ा प्रभाव तो सेवकों में आ ही जाता है। अच्छा तुम सब कपड़े पहनोगे, राजाओं वाले कपड़े पहनोगे? अपने आप को देखा है, गाय के पीछे घूमने वाले, गोबर उठाने वाले राजाओं के कपड़े पहनेंगे? भाग जाओ, नहीं थप्पड़ मारूंगा, कान उधर घूम जाएगा। सुबल ने सुना, छोटा सा बच्चा, बहुत बुरा लगा। महाराज बालक की तो रुलाई निकल गई। कन्हैया के पास आकर के उसने कहा, सुबल ने देख जितनी गाली देनी खुद दे लिया कर, इस काले मोटे मामा के पास भेजा हमें कहता गाय के पीछे गोबर उठाने वाला राजा का कपड़ा पहनेगा, ऐसा उसने कहा। ऐसा कहा क्या तुम्हें? तो पीछे हट, तो मैं मामा से मिल के आता हूँ, श्री गणेश यहीं से करते हैं। वहाँ जाकर के हमारे कन्हैया ने कहा, मामा जी आपने अपने पवित्र मुखारबिंद से जो सुंदर वाक्य हमारे मित्र को सुनाया, जरा हमारे सामने दोबारा बोल दो। धोबी ने कहा, तुमसे डरता हूँ क्या? काहे का डर? अरे तुम सब गायों के पीछे घूमने वाले, गोबर उठाने वाले, राजा के कपड़े, इतना कहना था, वाक्य पूरा ही नहीं होने दिया, जो थप्पड़ मारी घुमा के, सिर कट के यमुना जी में गए। महाराज जब भी देखा, धोबियों ने भागे, वहां से भागो, ये पूतना को मारने वाला आ गया। भगदड़ मची, मैदान साफ, केवल वस्त्र पड़े हुए। अब सब बालकों ने सुंदर सुंदर देख करके जो मन हुआ सब पहन लिया और वहां से चल दिए।
भगवान ने प्रसन्न मन से धीरे से पूछा, सुदामा ठीक है ना, सब प्रसन्न हो ना? बोले हाँ प्रसन्न है, सड़कें साफ हो रही है। क्यों? अरे बड़े बड़े लंबे लंबे राजाओं के कपड़े बच्चों ने धारण कर लिए, अब हाथ तो ऐसे देखो चुड़ैल जैसे हो गए, लंबे लंबे, निकल ही नहीं रहे अंगुलियां उसमें से, और सड़कें साफ हो रही हैं पीछे से। अब तो और जोकर जैसे लगे, लोग हमको और ध्यान से देख रहे हैं, हंसी भी आ रही है सबके। भगवान ने व्यवस्था कराई, दर्जी के पास ले गए, कपड़े ठीक करा दिए, सुदामा माली के पास ले गए, माला पहनवा दिया। उसी समय कुब्जा मिल गई, उसके हाथों से चंदन लगवा दिया, जितने संस्कार होते हैं सब करा दिए। मामा का सर है, भांजे को क्या लगना है। कुब्जा पे कृपा करी, परमात्मा का हाथ पकड़ लिया कुब्जा ने। इतनी बदसूरत थी, 8 तरफ से टेढ़ी थी। परमात्मा ने देखा, बोले इसके ऊपर कृपा करना चाहिए, अरे जो ठाकुर जी को चंदन लगाए उसे तो सजा हुआ होना चाहिए। परमात्मा ने थोड़ा चमत्कार किया वहाँ पे। क्या किया महाराज? पाँव पे तो अपनी पाँव की उंगली रख दी, ठुड्डी पकड़ के जो झटका मारा, 8 तरफ की टेढ़ी कुब्जा बिल्कुल सुंदर सीधी हो गई, एकदम ठीक हो गई। अपने कंगन के शीशे में अपना मुख देखा तो अपने मुख को देख के मुग्ध हो गई, विस्मय हुआ, इतनी सुंदर मैं कैसे हो सकती। भगवान के हाथ को पकड़ा, यही जादूगर है, इसी को पकड़ के ले चलते, इनके तो बड़ा जादू आता है। भगवान ने कहा भी रहने दो, मामा जी का काम करके फिर हम आपके पास आएंगे। इस तरह से कुब्जा से भगवान ने विदा लिया, पहुँचे धनुष यज्ञ स्थल पर, और धनुष भगवान का दर्शन किया, सबने प्रणाम किया। भगवान शिव का यह दिव्य धनुष प्रणाम कर ही रहे थे, बालकों के बीच में आपस में विनोद वार्तालाप भी चल रहा है, सैनिक सब गंभीर खड़े हैं। एक बालक ने कन्हैया को कहा, कन्हैया तू दूर से प्रणाम कर लेना, धनुष को छूना मत, तेरे छूने से बड़ी शिकायतें आती हैं वृंदावन में। जिस मटकी को छुआ वो मटकी फूट गई, जिस वृक्ष को छुआ हुआ वृक्ष टूट गया। अरे वो कालियो तो नाग था, उसकी भी हड्डी हड्डी टूट गई। कहीं ऐसा ना हो कि धनुष को छुओ और टूट जाए। इतना कहना था, जितने सैनिक हैं सब ठठा के हंस पड़े। बड़ी गंभीरता थी, बड़ी देर से माहौल गंभीर था। सबने कहा देखो तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलवान आज तक जिस धनुष को हिला नहीं पाए, इनके हाथ से धनुष उठेगी और टूटेगी, बताओ तो। अरे भैया कुछ नहीं, ये सब वृंदावन के सब गाय चराने वाले ग्वाले हैं, बुद्धि 1 पैसा की नहीं, बड़बड़ करते चलते हैं। इतना सुनना था, ग्वाल वालों को बुरा लगा। कन्हैया को कहा देख कन्हैया बड़ी बेइज्जती हो रही है, घर वाले बेइज्जती करे तो चल जाते, तो बाहर वाले भी हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, फिर क्या करना है। बोली थोड़ी सा ऐसा उठकर जो इज्जत हो जाए, लोग हमें मानने लग जाएं, क्या करें। बोले अपने पुतना वाले हाथ हमको दिखा दे। भगवान ने कहा जो आज्ञा, और प्रणाम किया। धनुष को कोई नहीं रोकने आया, पकड़ा धनुष को कोई नहीं रोकने आया। छोटा बालक क्या करेगा, और पकड़ा और पकड़ बना के यूं ताना, ये तो पूरी हाथ में आ गई धनुष। और जब ही हाथ में आ गई, प्रत्यंचा चढ़ाई, टंकार मारी। जो टंकार मारी, पूरा का पूरा मथुरा गुंजायमान हो गया, हिला है जैसे। कंस के कान तक खबर गई और तड़ से आवाज आई। सैनिक दौड़ता हुआ आया, अरे कैसी आवाज थी, क्या हुआ, लगता जैसे पूरा का पूरा मथुरा हिल गया। हुआ क्या महाराज जी, टूट गया। क्या टूट गया? अरे वो जो धनुष था ना भगवान शिव का, धनुष यज्ञ का मेला, टूट गया। धनुष कैसे टूट गया? वो तो सामान्य कोई उसको हिला भी नहीं सकता था। सामान्य कहाँ, आप ही का भांजा है, वृंदावन से बुलाया था ना आपने, उसी ने तोड़ दिया। स्मरण आ गया कंस को। भगवान शिव ने कहा था, कंस परमात्मा के अतिरिक्त इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। और जिस दिन यह धनुष टूट गया ना, समझ लेना अब तुझे कुछ छोड़ नहीं सकता। अब तो इसके मन में भयाक्रांत बादल आने लग गए, भयभीत हो गया। चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखने लग गए। जहां कुछ भी स्फुरना हो, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, ऐसा भान होने लग गया। भयभीत सिमट के बैठता है, आंखें बंद कर ली भयभीत होकर के, पर हृदय में भी कृष्ण दिखते हैं। क्षण क्षण प्रतिक्षण से कृष्ण आ रहे हैं, मुझे पकड़ लेंगे, इस भाव से भयभीत होकर के निरंतर से कृष्ण का ध्यान होने लग गया। इधर रंगभूमि सज गई थी। रंगभूमि में सब लोग आने के क्रम में लग गए। पूरी मथुरा की जनता आई, वृंदावन से आए हुए हमारे नंद बाबा आदि हुए सब आकर के बैठे। और उस रंगभूमि में परमात्मा के प्रवेश करने की भी तैयारी पहले से कंस ने की थी। नियुक्त करके रखा था किस मार्ग से आ सकते हैं।
उन मार्गों पे कुबलियापीड़ हाथी की व्यवस्था करके रखी थी। महावत उसको जो है पान करा रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है जो भगवान आएंगे इस मार्ग से। परमात्मा उसी मार्ग से अपने ग्वाल बालों के साथ बलभद्र जी के साथ आते हुए दिखाई दिए। सुरापान कराता हुआ महावत जब भी उसने देखा है, अंकुश के द्वारा कुबलियापीड़ हाथी को ठेल दिया भगवान की तरफ दौड़ा हाथी, पर भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा तो ठिठक गया, पांव रुक गए। फिर से उसे सुरापान कराया है मदमत्त हाथी ने और फिर से दौड़ लगाई, परमात्मा के ऊपर चरण उठाए और सोचा कुचल दे। बलभद्र जी ने पकड़ लिया, दूसरा पांव उठाया, अब कन्हैया ने पटका, पीछे की तरफ ले जाते पटक दिया है और पटक करके गले पे पैर रखा, दोनों दांत खींचे, दांत खींचते ही कुबलियापीड़ के शरीर से प्राण भी बाहर हो गया। एक एक दांत दोनों भाइयों ने कंधों पे रखा और रंगभूमि में प्रवेश किया है। भगवान की ऐसी दिव्य छवि जब ही सबने देखा है परमात्मा को प्रवेश करते हुए, वीर का स्वरूप, हाथी के रक्तों के छींटे लगे हुए हैं और भगवान उससे लड़े हैं, इसलिए पूरे शरीर में तेज ऐसा दिखाई दे रहा है, वीरों जैसा। सबने देखा है, सब खड़े हो गए, एक साथ सबने जय जयकार करी है, बोले गणगणैया लाल की। गूंज उठा है वह रंगभूमि। कंस कहता है शांत बैठ जाओ सब, हम जब कहेंगे तब जय जयकार करना। किसने जय जयकार करी? इस ग्वाल वाले की। इस तरह से क्रोधित हुआ। कंस की तरफ देखता कौन है? किसी की नजर में कंस है ही नहीं, कन्हैया आ गए हैं जी। और जब वो आ जाते हैं तब नजर इधर उधर जाती ही नहीं किसी की। सबने देखना शुरू किया और अपने अपने हृदय के भाव से देखना शुरू किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखिए तैसी। परमात्मा के स्वरूप को अपने अपने भाव से सब देख रहे हैं। बालक देखते हैं तो लगता है अरे हमारा मित्र आ रहा है। जो युवतियां हैं उनको लगता है कि हमारे सर्वस्व हैं, साक्षात कामदेव आ रहे हैं। जो बड़े हैं उनको लगता है कि हमारा कोई अपना पुत्र वात्सल्यपूर्ण अवस्था में आ रहा है। महाराज जो बूढ़े हैं उनको लग रहा है कि ये हमारा पौत्र आ रहा है। पर जो संत महात्मा बैठे हैं उनको लगता है कि वैकुंठाधिपति, साकेताधिपति, गौलोक वाले परमात्मा आज सशरीर हमें दर्शन दे रहे हैं और वो आ रहे हैं। जिसकी जैसी भूमिका जो दुष्ट स्वभाव के थे उनको लग रहा है अरे तो काल आ रहा है। और वैसा कंस को भी दिख रहा है ऐसे कि द्वार से काल ने प्रवेश कर लिया। मुष्ट को चाणूर आदेश दिया है। उन लोगों ने आकर के भगवान से हाथ मिलाया, रास्ता रोक लिया, हमसे युद्ध करो तब अंदर प्रवेश करने देंगे। भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हाथी जैसे दिख रहे हो बड़े बड़े, हम छोटे छोटे बालक 11-12 साल के, हमसे लड़ोगे तुम्हें शर्म नहीं आएगी? अरे हमें लड़ाना ही तो हमारे जैसे बालक तुम्हारे मथुरा में हो, 4 भेज दो, हम बताते हैं हमारी माँ ने कितना माखन खिलाया है। चारों मुष्टिक ने हाथ नहीं छोड़ा, हम ही को पढ़ाने चले हो। अरे आप दिखने में छोटे हो, हम आपकी महिमा खूब यहाँ बैठ कर के सुन रहे हैं। बड़े बड़े हमारे जो मित्र मंडली यहाँ से गई है, बकासुर अघासुर, सबको आपने चित्त कर दिया। केसी वत्सकासुर, आप सामान्य नहीं हो, बलिश्च बलिनाम बरह, बलियों में भी महाबली हो आप। हमसे तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, हम आपके रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा ठीक है आपकी इच्छा पूरी करते हैं। बलभद्र जी ने उधर पकड़ा, इधर कन्हैया ने पकड़ा, थोड़े दांव पेच दिखाए और उठा के जो पटका, बेचारा उठ ही नहीं पाया। अब तो बाकी पहलवान दौड़ पड़े, अब तो 2-4 जितने आए सबको पकड़ा। बलभद्र जी ने कहा तू मामा जी का इधर हिसाब किताब कर, मैं इनको देख लेता हूँ। और सब पहलवानों के इधर बलभद्र जी ने संभाला अपना हल मूसल से। हमारे परमात्मा पहुंचे कंस मामा के पास। जब भी पहुंचे, कंस ऐसे ही पहले से घबरा रहा था, अचानक परमात्मा की समीपता पाई, बिल्कुल पत्ते जैसा कांपने लग गया, भय से, क्रोध से। तुम जानते नहीं मैं बहुत दुष्ट हूँ, तुम काल बन करके आए हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत दुष्ट हूँ। तलवार खोजने के लिए म्यान पे हाथ लगाई। परमात्मा ने कहा मामा तूने मेरी माँ को बड़े कष्ट दिए,
बड़े खून की आंसू रुलाए। अब तेरे सभी पापों का फल तुम्हें मिलने वाला है। केश पकड़ा है, खींचा मामा को। मामा जब ही सीधे हुए, उठा करके उस विशाल ऊंचे आसन से फेंका है, स्वयं कूद गए उसके हृदय पर। और जब ही हृदय पर उनके चरण आए, मामा के प्राण पखेरु भगवान के चरणों में समाहित हो गए। बोले गण कन्हैया लाल की। इस तरह से परमात्मा ने नारायण कंस का वध किया है। मथुरा के जो संत थे, ब्राह्मण थे, उनको कंस के कष्ट से आज़ादी मिली। सब प्रसन्न होकर के नाचने लग गए, गाने लग गए। परमात्मा ने सबसे विदा मांगी है। पहुँचे हैं देवकी वसुदेव जी के पास, उन्हें कारागृह से मुक्त किया है। देवकी जी ने उनको हृदय से लगा लिया। महाराज 11 वर्ष 57 दिन के बाद परमात्मा मिले हैं। उस बालक के स्वरूप को देखा, महाराज आंखों से अश्रुधारा, हृदय से दुग्ध धारा प्रकट हो गई। जो रोई कन्हैया को हृदय से लगा करके। और उसके बाद कहते हैं उग्रसेन जी को छुड़ाया है, उनको राजगादी पे बैठा करके, राज सिंहासन पर बैठा करके, आप हमारे राजा हैं, हम आपके अंतर्गत, आप जो कहेंगे वो आदेश का पालन करेंगे। नंद बाबा आ गए। कन्हैया मेला तो पूरा हो गया, अब चलोगे नहीं? यशोदा इंतजार कर रही होगी, आप बाधा करके आए हो। भगवान ने कहा देख रहे हो यहाँ क्या स्थिति, अभी अभी माँ को मिले, यदि केवल पूछ भी लें कि मैं जाऊँ, कहीं मर जाएगी, अभी मर जाएगी। एक काम करो, आप पहुँचो, हम पीछे से आते हैं, थोड़े दिन इनके पास रह जाएंगे, ढाढ़स हो जाएगी, फिर हम चले आएंगे। और कहते नंद बाबा लौटे हैं। यशोदा मैया तो द्वार के भीतर ही नहीं गई थी, द्वार पे खड़ी थी। 3 दिन हो गए थे कि हमारा कन्हैया आएगा तो उसी के साथ जाऊंगी। नंद बाबा को जब ही देखा दौड़ करके आई, आ गए जी, हमारा कन्हैया कहाँ है? छिप गया ना, पेड़ के पीछे छुपा है। ओ कन्हैया, अरे मैंने आंख बंद कर लिए, आजा मैया से लिपट जा। कुछ क्षण, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इंतजार किया, फिर आंखें खोली पर कन्हैया तो नजर नहीं आया। हो गया बहुत, इतना नहीं सताते माँ को, लौट आओ। अब जब नहीं आए, शांत खड़े, नंद बाबा से पूछा सच में नहीं आया? अरे यशोदा, पूरे संसार के कल्याण के लिए तेरा लाला आया है, तू आंचल में सिमट के रखना चाहती है, पूरे संसार का कल्याण करना है ना। और कहते हैं इसके बाद यशोदा मैया की जीवन शैली बदल गई। वो विशाल भारी शरीर वाली यशोदा मैया जो दौड़ती थी कन्हैया के पीछे तो हाँफने लग जाती थी, उनका पूरा स्वरूप बदल गया। धीरे धीरे कृशकाय हुई, अस्थिमात्र शरीर रह गया। श्याम के विरह में श्याम को याद करते हुए, अपने कन्हैया को याद करते हुए, यहाँ मथुरा में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। दोनों भाइयों का गुरुकुल गए हैं शांतिपुनी के ऋषि के यहाँ, और उन्होंने दिव्य विद्या अध्ययन किया। जल्दी ही पढ़ लिए भगवान सब कुछ, क्योंकि भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। महात्मा कहते हैं कि आप हमें अनुग्रहित करना चाहते थे, इसलिए आपने हमारे पास शिक्षा ग्रहण की। भगवान ने कहा कुछ दक्षिणा बोल दो, गुरु दक्षिणा का विधान है, दे करके जाएंगे। वो उन्होंने कहा ये इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या होगी कि आपने हमें गुरु के रूप में स्वीकार किया, आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, यह गौरव हमारे जीवन में लगेगा और प्रत्येक पुराणों में हमारी चर्चा होगी, आप हमारे समीप रहे, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। माता जी से जाकर के जब आदेश मांगा तो माँ ने कहा कि बेटा आप जब चले जाओगे ना, तो हमारा एक बेटा था और उसे राक्षस उठा करके ले गए थे, हमें उसकी बड़ी याद आती थी। जब तक आप थे यहाँ पर तब तक हम उसको भूल गए थे, अब आप जब चले जाओगे उसकी बड़ी याद आएगी। मैं तो माँ हूँ ना, बिना बच्चों के मैं कैसे रह पाऊँगी, आप चले जाओगे तो हम बहुत रोएंगे। भगवान ने कहा मैं आपके बालक की व्यवस्था करता हूँ। परमात्मा गए हैं और उस घनघोर अंधकार से पांचजन्य का वध करके वह शंख लेकर के और उस बालक को लेकर के परमात्मा लौटे हैं। माँ को सौंप दिया बालक,
और भगवान के हाथ में 5 जन्य सदा के लिए रह गया। जो गीता में आता है 5 जन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय। अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त है, भगवान के संघ का नाम 5 जन्य। परमात्मा लौटे और इसके बाद उद्धव जी का दिव्य चरित्र। परमात्मा एक बार यमुना जी में जल विहार के क्रम में नाव पर लेटे हुए थे, हाथ जल में था। अचानक किशोरी जी के हाथों से स्पर्श किया हुआ पुष्प इनके हाथों में आके टकराया, रोमांच हो गया। ये कैसा पुष्प था, इसके शरीर में छूते ही करंट जैसा क्यों लगा है। स्मरण हो आया वो वृंदावन, वो गोपिकाएं, वह किशोरी जी का प्रेम, वह यशोदा मैया का स्नेह दुलार। अब तो अनवरत उनका स्मरण होने लग गया, मुख उदास हो गया। यदि मुझे नहीं आना था तो सीधे मना करके चले जाते। मैंने क्यों कहा कि मैं परसों आऊँगा, अब क्या करूं। वो लगता है हमें बहुत याद करती हैं। उद्धव जी को बुलवाया है, उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी को समझाया भैया जाओ, आपको वृंदावन जाना है, गोपिकाओं को समझाना है कि वो निर्गुण निराकार जो दिव्य स्वरूप है योग मार्ग के द्वारा उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें। क्यों बोले, लगता है कि मुझे बारंबार स्मरण करती हैं, इसके कारण मुझे भी उनकी याद आती है। प्रेम के तो परस्पर तार जुड़े हुए रहते हैं ना। बालक जब दिल्ली बम्बई में रहता है और उसे जरा सी हिचकी क्या आती है तो स्मरण आता, लगता है कि माँ याद कर रही, इसलिए हिचकी आ रही है। ये तो परस्पर ऐसे तार जुड़े रहते हैं। आप स्मरण करना, भगवान की बनाया हुआ कैसा शरीर है कि किसी को आप यदि स्मरण केवल कर लो थोड़ी देर के लिए कि क्या बात है, उनकी कोई खबर नहीं लगी, थोड़ी देर में आपको ऐसा महसूस होगा। ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसका फ़ोन आ जाए, कोई बात आ जाए, कह क्या बात है भाई, बोले आपकी याद आ रही थी इसलिए हमने फ़ोन किया। ये परस्पर हैं। उद्धव जी को समझा रहे हैं कि वो निर्गुण निराकार का उपासना करेगी तो सगुण साकार मेरे तरफ से दृष्टि ओझल हो जाएगी। आप समझा देना। उद्धव जी कहते हैं मैं बृहस्पति का शिष्य, इतना बड़ा ज्ञानी, वो गांव की ग्रामीण गंवार महिलाएं, उनके बीच में जाके क्या बोलूँगा मैं और क्या समझेंगी वो मेरी यह भाषा शैली विद्वानों वाली। ऐसे भी तो दिक्कत होगी ना, आप हमें भेज रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, विद्वान ऐसे को थोड़ी नहीं कहते जो बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठ करके शास्त्रों की चर्चा करे। विद्वान तो उसे कहते हैं भैया कि सरल से सरल भाषा में एक सामान्य व्यक्ति को भी अपनी बात समझा दे। आपको तो जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा ठीक है, पर एक शर्त पर, मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहूँगा, मैं अपनी बात उनको समझा दूँगा, फिर मैं चला आऊँगा। भगवान ने मन ही मन का एक बार जाओ तो सही, अपना पीताम्बर दे दिया और परमात्मा ने भेजा उद्धव जी को। उद्धव जी पहुँचे हमारे वृंदावन। महाराज सुबह चले थे, शाम तक पहुँचे, भटकते भटकते पहुँचे वृंदावन के। और जब ही देखा वृंदावन का वह दिव्य मार्ग सजाया हुआ, सुंदर द्वार बने हुए, तोरण द्वार बने हुए, रंगोलियाँ बनी हुई, इतने सजे सजाए द्वार को जो देखा, एक बालक को देखा आगे में फूल पुष्पों को ठीक करते हुए। अरे सुनो सुनो, अरे भैया इधर आओ, ये इतनी सजावट क्यों है? ये मार्ग को, वो मुख्य मार्ग को ऐसे सजा के क्यों रखा है? ये तोरणदार किस लिए? आपको नहीं मालूम? हमारा कन्हैया मथुरा गया हुआ है। हाँ तो वो आने वाला है ना, इसलिए हमने सब सजा के रखा है। आने वाला है, हमें तो बताया नहीं था। और बालक इतना कह के दौड़ करके चला गया लाठी लेकर के। एक बूढ़ा व्यक्ति, अरे भैया कहाँ से आए हो? ये मथुरा से आए, उद्धव नाम है हमारा। ये सजावट किस लिए? अरे इन बालकों की बातों में मत आना, ये सब पागल हैं। ये प्रतिदिन ऐसे ही रोज आकर के सुबह में रंगोली बनाते हैं, तोरण द्वार लगाते हैं, बंधन द्वार लगाते हैं और यहीं पर आकर के बैठ जाते। सुबह से शाम तक बैठ करके श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं, जो मथुरा से कह के गए परसों लेट हो गई पर आ जाएंगे आज। शाम तक जब नहीं लौटते कृष्ण तो रोते हुए माँ को जाके कहते हैं माँ अवलो श्याम नहीं आयो, माँ कन्हैया नहीं आया। माँ कहती ढांढस रख, तेरा कन्हैया अवश्य आएगा।
कुछ काम पड़ गया होगा, एक दिन लेट हो गया होगा, कल पक्का आ जाएगा। ऐसा कह के ये तो बरसों से यही कर रहे हैं, रोज ऐसे ही द्वार सजाया जा रहा है। अब तो उद्धव जी का माथा ठनका, इतना कौन प्रेम करता है भाई। प्रीत घटे परदेस बसे अरु, मान घटे नित ही नित जाए। महाराज ग्रंथकार तो ये कहते हैं कि दूर रहने से प्रेम घट जाता है। यहाँ यह है कि रोज इंतजार हो रही है, रोज मार्ग बनाए जा रहे हैं, रोज द्वार बनाया जा रहा है, रोज रंगोली की जा रही है। अद्भुत स्वरूप है ये वृंदावन, तो कुछ उल्टे लोगों का है। यशोदा मैया के पास पहुँचे हैं। यशोदा मैया ने जब भी देखा, स्वागत करने के लिए उठी, अपने आप को संभाल नहीं पाई, गिरने को हुई। नंद बाबा ने संभाला है, फिर से बैठाया है और उद्धव जी का स्वागत किया। नंद बाबा ने जल दिया, जलपान कराया। नंद यशोदा मैया पास आकर के बैठी है यशोदा मैया को, और यशोदा मैया ने पूछना शुरू किया, देवकी कैसी, वसुदेव जी कैसे हैं। अच्छा, उग्रसेन राजा तो अब तो अच्छे से रह रहे होंगे, कारागृह से बाहर आ गए ना, मथुरा में सब आनंद है ना। अपने जिन बातों के कारण कंठ अवरुद्ध हो जाए, पूछ ना पाए, उस बातों से दूर होना चाह रही है। फिर धीरे से पूछा, हमारा काना। इसके बाद कुछ नहीं पूछ पाई, कंठ अवरुद्ध हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई। अश्रु ने तो मार्ग बना लिया है, वहाँ के गाल के धीरे धीरे चमड़ियाँ गल गई हैं, श्वेत स्वरूप हो गया है वहाँ का। इतना रोती है यशोदा, इतना रोती है। उद्धव जी ने संभाला बात को और कहा कि मैया, कन्हैया आपकी बहुत याद करते हैं, अच्छे हैं, बलभद्र जी भी अच्छे हैं, बस छुट्टी नहीं मिलती, राजकाज है ना, छुट्टी नहीं मिलती। यशोदा जी ने कहा, देखो जी, मैं न कहती थी मेरा लाला मुझे भूल नहीं सकता, अरे मैंने हृदय से लगा के पाला अपने लाला को, मुझे कैसे भूल जाएगा। राजकाज में तो आप भी राजा हो ना जी, कहाँ छुट्टी मिलती है। जब छुट्टी पाएगा तो अपनी मैया को देखने जरूर आएगा। अचानक गोपिकाओं का आगमन हुआ, हलचल हुई है। उद्धव जी बाहर निकले हैं, रथ को देख करके गोपिकाएं इकट्ठी हो गई थी। कृष्ण जैसा स्वरूप दौड़ती आई, पर जब समीप से देखा तो पीताम्बर भी है, स्वरूप भी कृष्ण जैसा है, पर ये कृष्ण नहीं कोई और है, पलट गई हैं। तब तक पीछे से उद्धव जी ने कहा, अरे हम इस भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए आपके लिए, श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है, हम उद्धव मथुरा से आए हैं। जब इतना सुनना था, गोपिकाएं सब रथ के चारों तरफ से बैठ गई हैं भगवान के कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए। और उद्धव जी ने कहना शुरू किया, भगवान कृष्ण ने कहा है आपके लिए कि आप सब उनके निर्गुण निराकार स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान किया करें। अष्टांग योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर करके उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को जो कण कण में व्याप्त है, उसमें अपने मन को लगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अब संसार में अन्य किसी में मन नहीं लगाना चाहिए, उसी परमात्मा में मन लगाने से उस परमात्मा की स्थिति जीव को हो जाती है। गोपिकाएं ध्यान से सुन रही हैं। कहने का अर्थ, जो श्री कृष्ण के इस सगुण साकार स्वरूप में जो आपकी मति लगी हुई है, उधर से मोड़ करके निर्गुण निराकार स्वरूप में योग के द्वारा अवस्थित हो जाइए। गोपिकाओं ने ध्यान से सुना। अचानक उसी बीच में एक भौरा आ गया, भ्रमर आ गया। तो गोपिकाओं को जो अपनी बात कहनी थी कृष्ण के लिए, उस भौरे को देख करके उस भौरे के माध्यम से कहने लग गई, जिसे भ्रमर गीत कहते हैं भागवत में। गोपीवाच मधुप के तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभीर्ण वहतु मधुपतिस्तम माननीनां प्रसादम यदुषदश विडम्ब्यम यस्य दूतस्तमेन्द्रिक। अरे भौरे, दूर रहना, हमारे पास मत आना, तेरा स्वभाव भी खराब है, तेरा रंग भी खराब है। अरे जैसा कृष्ण काला वैसे तुम काले, इसलिए स्वभाव भी तेरा कृष्ण जैसा हो गया है।
तुम्हारा भी ऐसा स्वभाव है भौरे कि जिस पुष्प पे बैठते हो उसका सब रस लेकर के उड़ जाते हो, फिर उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। और तो हमारे कन्हैया का भी यही स्वभाव है। जब तक हम उनके चरणों में लिपटी पड़ी थी, संसार को भी देख ले रही थी, उनके चरणों की भी भक्ति हो जाती थी, तब तक तो यहाँ थे, मीठी मीठी बातें हमसे कर रहे थे। और जब हम संसार को भूल करके उनके चरणों की हो गई, हमारे जीवन का सब तत्व सब कुछ उनके चरणारविंद ही हो गए, उसके अलावा हमें सब कुछ भूल गया। तो जब सब रस चला गया तो क्या हुआ, हमें छोड़ करके मथुरा चले गए। तुम्हारा स्वभाव और कन्हैया का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। कन्हैया का तो शुरू से ऐसा स्वभाव है गोपी। दूसरी गोपी ने कहना शुरू किया, बोले कैसा? बोले महाराज इनके पास तो जो भी आया वह लुट गया, लुटेरे हैं। जिसने दर्शन किया वह लुट गया, जो इनके चरणों में आया इनकी कृपालुता पे रिझ गया, लुट गया। जो महाराज जिसने इनको अपना मान लिया, इनकी कृपा वत्सलता दया वत्सलता इनके स्वरूप लुटेरे हैं ठाकुर। व्यक्ति अपना सब कुछ अर्पण कर देता है और फिर क्या होता है, बहुत सारे आपको संसार में दिखेंगे भिक्षुओं की तरह लंगोटियों पे कौपिन मात्र आश्रय लेकर के कृष्ण 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 करते हुए घूमते दिखाई देंगे। जिसने अपना सर्वस्व इनको सौंप दिया, फिर क्या है महाराज, उसको किसी के काम का नहीं छोड़ते संसार में। इनकी तो वही स्थिति है, जैसे वृक्ष में फल समाप्त हो जाए तो चिड़ियाँ वृक्ष को छोड़ देती, जैसे जल के जंतु जब जल समाप्त हो जाता है तो नदी को छोड़ देते हैं, जैसे दक्षिणा यज्ञ पूरा हो जाए, दक्षिणा मिलने के बाद पंडित जजमान को छोड़ देता है, वैसे हम खुमका जी को नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई हम कन्हैया की। इस तरह से सबने अपनी अपनी बातें बताना शुरू की। उद्धव जी ने कहा भैया ध्यान बताया, ध्यान आप जब पद्मासन पर बैठेंगे और प्राणायाम के द्वारा कन्हैया का ध्यान करेंगे, उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करेंगे तो कन्हैया को भूल पाएंगे, उनके स्वरूप को भूल पाएंगे। इसलिए कि कन्हैया ने कहा कि उनको राज्य काज करना है। आप याद करती हैं तो उनको भी बड़ी याद आती है वृंदावन। तो कहें कहती कैसे भूलें, जो याद रखता हो वह तो भूल जाए ना। हम तो भूलना चाहती हैं फिर भी नहीं भूल पाती। यमुना जो जाए जल के लिवा की याद आवे, गिर पे गए थे गिरधर की अदा की है। अरे जहाँ जिस स्वरूप में जहाँ जिसको देखे वही कन्हैया की याद आती है। कदम वृक्ष को देखे तो नीचे में टेढ़ा खड़ा कन्हैया दिखता है, यमुना जी में देखे तो जल विहार करता कन्हैया दिखता है, रमण रेती में रास करता हुआ कन्हैया दिखता है, बंसी टेर में बंसी बजाता कन्हैया दिखता है। अरे कहाँ जाए, आंखें बंद करने तो हृदय में बैठा हुआ कन्हैया दिखता है। कैसे भूले। अब तो उद्धव जी घबराए, एक गोपी ने सुनाया, दो गोपी ने सुनाया, तीन गोपी ने सुनाया, और कैसे कैसे दिन बीते पता नहीं। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। महाराज कहाँ तो परेशान थे, मूर्खों के सामने कौन जाकर के अपनी वाणी खर्च करेगा। यहाँ यह हो रहा है कि अपनी वाणी लुप्त हो गई। अब तो सुनने का क्रम आया और भगवान के प्रेम की ऐसी अवस्था उन्होंने सुनी है कि महाराज अपना ज्ञान जाता रहा, निर्गुण निराकार के उपासक सगुण साकार में परिभावित हो गए। महाराज मधुसूदन सरस्वती का जो स्वरूप आता है, जो महाप्रभु से जब उनकी भेंट हुई, जो निर्गुण निराकार के उपासक थे वो वृंदावन के गलियों में विचरते हुए कृष्ण 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 करने लग गए। आज यह अवस्था भगवान के महाराज उद्धव जी की वही अवस्था है। बारंबार बारंबार प्रणाम करते हैं धरती को। 6 महीने बीत गए, मैं प्रणाम करता हूँ। पूछते हैं विद्वान किसको कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को। अरे नहीं, उनके दिव्य चरणारविंद को जहाँ से गंगा प्रकट हुई है, नहीं, फिर उनके दिव्य वृंदावन धाम को, अरे नहीं, फिर वृंदावन धाम के ब्रजवासियों को, बोले नहीं, फिर किसको, बोले मैं कृष्ण के वृंदावन धाम के ब्रजवासी गोपियों के चरण की धूल को प्रणाम कर रहा हूं।
इनको प्रणाम करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, अधिकारी नहीं हूँ मैं इनके चरणों की धूल को माथे पे लगा के अपने को धन्य समझ रहा हूँ। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभिक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। उद्धव जी पहुंचे हैं परमात्मा के पास। परमात्मा ने अपना वह सुंदर स्नेह सिकता गोपियों के साथ यशोदा माँ के गोद में बैठे हुए हैं, ऐसे छवि का दर्शन कराया है। उद्धव जी का रवि रोना धोना मिलन विरह, ये ठाकुर जी का की दिव्य लीलाएं हैं। हमें इसमें बुद्धि लगा करके द्रवित नहीं होना चाहिए, बारंबार प्रणाम करना चाहिए भगवान की लीला को। यहाँ पर महाराज अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वे गई है जरासंध के पास शिकायत लेकर के। जरासंध विशाल सेना लेकर के आया, 17 बार आक्रमण किया। परमात्मा ने सबका संहार करके जरासंध को छोड़ दिया। बलभद्र जी ने कहा काट दो फिर दोबारा आ जाएगा। बोले इसीलिए तो छोड़ रहे कि दोबारा आ जाए। बोले क्यों? बोले भाई किस लिए आए? बोले धर्म की रक्षा के लिए, विधर्मियों का नाश करने के लिए। तो कहाँ गली गली में खोजते फिरेंगे, ये अपने जैसे लोगों को खुद इकट्ठा करके लाएगा। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी मित्रमंडली भी वैसी ही होती, इकट्ठा करके लाएगा, हम सबको ऐसे ही समाप्त करेंगे। 17 बार जरासंध को छोड़ दिया, बाकी पूरी। और कहते महाभारत में जितनी बड़ी सेना है उससे विशाल सेना लेकर के जरासंध आता था। फिर से वापस पटना भेज दिया, जाओ बिहार लालू के, उधर ही के थे शायद, तो फिर से चला जाता था। इधर महाराज अक्रूर जी पे कृपा करी है, हस्तिनापुर पे कृपा करी है, और भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी है। जरासंध के आक्रमण का फिर एक दौड़ आया, इस बार सुसज्जित सेना लेकर के काल यवन के साथ आक्रमण करने के लिए आया। और एक और व्यवस्था करी, ब्राह्मणों को बुला करके भरपेट खिलाया, खूब जितना पा सकें। ब्राह्मण पाने पे बड़े प्रसन्न होते हैं, तो सब बड़े प्रसन्न हो गए। अब कहे अभी दक्षिणा का समय आ रहा है, लिफाफा आएगा, और जैसा भोजन है वैसा लिफाफा भी होगा। इस प्रसन्न मन से सब ब्राह्मण लाइन से खड़े थे। और ये खबर आई है, जरासंध ने हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो? हाँ जी प्रसन्न है, दक्षिणा का क्रम शुरू किया जाए। बोले आ रहे हैं, युद्ध के बाद दक्षिणा देते हैं। और दक्षिणा का क्रम यह है ब्राह्मण देवता, आपको जो स्तोत्र मंत्र जप आता हो करो, हम भगवान कृष्ण से युद्ध करने जा रहे हैं। यदि हम जीत करके आए तो आप जो कुछ भी मन में रखे होगे उससे 10 गुना ज़्यादा दक्षिणा देंगे। आप जानते हो हमारा सामर्थ्य है, यदि हमारे पास नहीं होगा तो हम किसी से छीन के ला के दे देंगे, लेकिन हम देंगे। पर यदि मैं हार करके आ गया ना, तो 17 बार हार चुका हूँ, ये हार मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं सबका सिर कलम कर दूंगा। अब तो जो खाया पिया सब पचाया। ब्राह्मण देवता सब कांपने लग गए, हे भगवान इस दुष्ट के आप कैसे आ गए हम खाने के लिए? अब भगवान के जिससे 17 बार हार चुका उससे कैसे जीतेगा? अब तो हमारी तो पक्की है, टिकट तो कट गई, अब हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? भगवान के को स्मरण करने लग गए, रोने लग गए, हे प्रभु आप ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हो, प्रभु हम गरीबों को कौन देखने वाला है? अब कोई ऐसा विधान करो जैसे हमारे प्राणों की रक्षा हो। भगवान के कानों तक खबर गई। बलभद्र जी को कहा दाऊ क्या है? विश्वकर्मा जी को भेज दिया है, समुद्र में दिव्य द्वारिका का निर्माण हो रहा है। किस लिए आपको नहीं मालूम? हम मथुरा छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? जरासंध आ रहा है ना आक्रमण करने, इसके लिए। तो आक्रमण करने आ रहा है तो उसको फिर से परास्त कर देंगे, वापस भेज देंगे। नहीं 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 भेजना ना। किस लिए? क्यों अवतार लिया था? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए। बोले गण कन्हैया लाल की जय जय। इसलिए तो अवतार लिया था ना, उनकी रक्षा करनी है। तो क्या करना है? भागना पड़ेगा रण से। अरे रण छोड़ कहेंगे सब। बोले कहने दो,
किसी के प्राण की रक्षा होती है तो यह भी उपाधि स्वीकार होगी। माखन चोर कहीं रहें, चीर चोर कहीं रहें, चित चोर कहीं रहें, एक और उपाधि बन जाएगी, रणछोड़ कहेंगे सब। और परमात्मा के आदेश से विश्वकर्मा ने दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। सब मथुरावासी भेजे जा चुके, विशाल सेना काल यवन के साथ लेकर के जरासंध आया है। परमात्मा ने देखा, थोड़ी देर तो युद्ध की मुद्रा बनाई, फिर भागे हैं। और जब ही भागे कालियवन ने पीछा कर लिया, विशाल सेना लेकर के दौड़ने लग गया पीछे। परमात्मा भागते हुए उस गिरि पर्वत पे, प्रवर्षण गिरि पे चढ़ गए और वहां चढ़ करके मुचकुंद जी के गुफा में प्रवेश कर गए। मुचकुंद जी के पीछे जाकर के छुप गए, अपना पीतांबर उनको उड़ा दिया। कालियवन दौड़ता आया, पीतांबर ओढ़े मुचकुंद जी को देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, हमसे बचने के लिए सोने का नाटक। एक लात जोर से खींच के मारी मुचकुंद जी को। महाराज त्रेतायुग से सोए सोए मुचकुंद जी की अचानक आंख खुल गई, जग गए। देवताओं का वरदान प्राप्त, यदि इनको कोई जबरदस्ती जगाएगा वह उसी समय नष्ट हो जाएगा। जब भी दृष्टि पड़ी है काल यवन पर, जो महाराज नष्ट ही नहीं हो सकता था, मुचकुंद जी की दृष्टि गई और वही काल यवन धू धू करके जल करके नष्ट हो गया। परमात्मा सामने आए हैं, भगवान के स्वरूप को जब भी देखा मोहित हो गए मुचकुंद। बड़ी सुंदर श्लोकों में प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारा जीवन धन्य हो गया कि आप हमारे नेत्रगोचर हो गए हो। हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जीव के कल्याण का तो यही उपाय है कि भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान की सेवा बने, भगवान की परिचर्या बने, संतों का संग बने। यदि यही नहीं रहा तो जीव के शरीर लेने का क्या फायदा। बड़ी सुंदर स्तुति करी है। और वहां से परमात्मा द्वारिका आए हैं और भगवान हमारे द्वारिकाधीश हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। हमारे परमात्मा द्वारिकाधीश हो गए। अब तो चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहे जाते हैं। पर हुआ क्या है, ठाकुर जी का अब तक ब्याह नहीं हुआ जी। भगवान की ब्याह की बड़ी इच्छा, पर बलभद्र जी बड़े भाई हैं, उनका ही ब्याह नहीं हुआ है। इसी बीच में रेवती जी को लेकर के रेवत राजा आए हैं और ब्रह्मा जी का आदेश लेकर के त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा, उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, मेरी बहुत प्राण से प्रिय पुत्री है, मैं जिस किसी को भी देखता हूँ इससे 19 ही लगता है। इसके अनुसार कोई यदि राजकुमार हो जो इससे 20 हो तो उससे हम अपनी बिटिया का ब्याह कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जब तक आप आए हो आपका युग ही समाप्त हो गया। उस समय के राजा राजकुमार सब समाप्त हो गए। अरे द्वापर भी समाप्त हो रहा है, अब कुछ दिन के लिए 100-200 साल के लिए बचा है। आप जाओ, वहाँ आपको बलभद्र जी मिलेंगे। भगवान शेष के अवतार हैं, परम बलशाली हैं, संसार भर के बलवान जितने हैं सब उनके शिष्य हैं। आप उनसे अपनी बिटिया का ब्याह कर देना। उसी का हाथ लेकर के वसुदेव जी के पास आए और कहे कि अपने पुत्र के लिए इसका पाणी ग्रहण। वसुदेव जी मान गए, प्रतीक्षारत ही थे। पूरी द्वारिका सजाई गई, बड़ा सुंदर मंडप बनाया गया और हमारे बलभद्र जी महाराज रेवती जी से उनका ब्याह हुआ। एक और छोटा सा प्रसंग है जो व्यास जी लोग कथा में कह देते हैं कि जब ब्याह होने लग गया ना, तो जितने गाने वाले थे, महिलाएं लोग गाती हैं उस समय विवाह के गीत, तो गाते गाते बीच में हंसने लगती थी, बोले गण कन्हैया लाल की। फिर हंसी को रोक के फिर गाने लगती थी। अब बलभद्र जी तो शेष के अवतार हैं, बोले हंस क्यों रही हैं। बगल में देखा रेवती जी को, तब ध्यान आया हमारे बलभद्र जी तो 7.5 हाथ के थे, पर रेवती जी त्रेता युग की थी, वो 17 हाथ की थी। अब लंबी सी दुल्हन, छोटे से हमारे बलभद्र जी। ऐसा तो लोग ज़्यादातर देखते नहीं, तो लोग हंस रहे थे। बलभद्र जी ने कहा, रेवती जी, बोले क्या है, जरा आप मंडप के पीछे आओगी। बोले जी हम आपके चरणों में हैं, जहाँ कहो वहाँ चलेंगे। तो बलभद्र जी पीछे मंडप के लेके आए। उन्होंने हल मंगाया, मूसल मंगाया, कहा कि आप सीधे खड़े रहना। रेवती जी हाथ जोड़ के खड़ी थी, पता नहीं क्या करें। बलभद्र जी हैं, उन्होंने हल लगाया गले में और एंगल सही देखा, सीधा ऊपर से दबा दिया मूसल से। 17 से 7.5 हाथ की हो गई। बोले अब चलो जी। अब उसके बाद आकर के बैठी। अब तो सबका डर के मारे गाना ही बंद हो गए। हल मूसल का प्रभाव देखा, उसके बाद बड़ा सुंदर ब्याह हुआ है। अब इनका ब्याह हो गया तो हमारे कन्हैया की बारी।
कुंडिनपुर से ब्राह्मण आए। ब्राह्मण देवता ने भगवान कृष्ण के समीप जाकर के कहा कि हम आपके लिए रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के आए। जब ही सुना, खूब सेवा करी ठाकुर जी ने। ब्याह के लिए आए, बड़ा मुश्किल था, काले काले ठाकुर जी, जल्दी ब्याह ही नहीं हो रहा था शालिग्राम जी। तो खूब सेवा करी ब्राह्मण देवता की, खूब खिलाया पिलाया, खूब सेवा करके। अब ब्राह्मण देवता बोलो क्या बात। उन्होंने कहा पत्र है, बोले सुना दीजिए। और यहाँ रुक्मिणी जी का पत्र सुनाया है ब्राह्मण देवता ने। रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रभु, जब से हमने आपके दिव्य सौंदर्य के विषय में लोगों के मुख से सुना है, जब से आपकी वीरता के विषय में हमने सुना है प्रभु, इस कान के मार्ग से आपकी जब से कीर्ति गई है, मैं क्या बताऊं, यह हृदय आपकी दासी हो गया। हमने अपना सर्वस्व जीवन आपके चरणों में ही सौंपने का निश्चित कर लिया है। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्णा विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। अब आप कहोगे आपका चित्त तो निर्लज्ज है, लाज नहीं आ रही है। भाई जहाँ पिताजी निश्चित करेंगे वहाँ जाना चाहिए ना। मैं भी कह रही हूँ यह चित्र अपत्रपम है, अब इसे लज्जा नहीं रही। अरे हम कन्हैया के हो गए, दुनिया वालों को जो कहना है कहे। हमने मान लिया अपने आप को आपके चरणों की दासी। अब आप कहोगे प्रभु कि आप हमारे योग्य नहीं हो सकता है आप त्रिभुवन सुंदर हो, त्रिभुवन कमनीय स्वरूप है आपका, पूरे ब्रजवाले आपके स्वरूप को देख करके फिदा हैं। हम आपके बगल में खड़े होने लायक नहीं, आप ऐसा कह सकोगे जो आप हमें चरणों की दासी नहीं बनाओगे। तो प्रभु एक और घटना घटने जा रही है। शिशुपाल आ रहा है बारात लेकर के, बारात चल दी है और हमारे भाई ने उनसे ब्याह निश्चित कर दिया है। तो उनके अनुसार ब्याह तो उससे होना निश्चित हो गया है। पर प्रभु एक बात बता दे, शेर के लिए जो सामग्री निकाल दी गई हो उसको कुत्ते और सियार खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने अपने आप को आपके चरणों की दासी समझ लिया, मान लिया, सौंप दिया अपने आप को। अब हम शिशुपाल के हाथ जीवित नहीं आएंगे, या तो हम आपके चरणों की दासी बनेंगे, नहीं तो यह मृत शरीर ही संसार के हाथ लगेगा। मुझे भले ही 100 जन्म लेना पड़े, लेकिन हम सदा सदा आपके ही दास बनेंगे। जहिया मसून व्रत किता छत जन्म भी स्यात, 100 जन्म भी लेना पड़े और फिर यदि आप न मिलो फिर मरना पड़े, 100 बार मरेंगे और आपके चरणों में ही रहेंगे प्रभु। अब हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे। अब आप पूछोगे हम कैसे आपके हाथों को स्वीकार करें, तो हम बता दें हम गिरजा जी के पूजन को जाएंगे, वहाँ आप पधारना, इस गरीबनी का, अपनी दासी का पाणी ग्रहण स्वीकार कर लेना प्रभु। ऐसा बताया। ब्राह्मण देवता ने कहा है, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता हमारे मन की बात कह दी रुक्मिणी जी ने। हमारा भी बड़ा मन था, जब से रुक्मिणी जी के सौंदर्य के विषय में हमने चर्चा सुनी थी, उनकी कुलीनता के विषय में, उनके शील स्वभाव के विषय में हमारा भी मन, पर क्या बताएं, शिशुपाल से ब्याह तय हो गया। अब हमारा ही तो भाई लगता है, तो हम कुछ कर नहीं पाए, मन में सोच के रह गए। उन्होंने पत्र भेज दिया ना, अब जा कर के कहना जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही हम करेंगे, हम उनका पाणी ग्रहण स्वीकार करने आ रहे हैं। ऐसा कह करके ब्राह्मण को खूब सारा धन दे करके विदा किया। स्वयं 4 घोड़ों वाले रथ जो उनके अपने, उसको तैयार किया। सारथी ने रथ लिया और परमात्मा बैठे हैं और ध्वजा फहराते हुए परमात्मा पहुँचे हैं कुंडनपुर। बोले वत्सवत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। कुंडनपुर पहुँचे हैं। यहाँ पहले से सतर्क है रुक्मी, जितने सैनिक हैं सबको खबर भिजवा दी है, सुनो यहाँ कृष्ण जरूर आएगा, मैं उस छलिया को पहचानता हूँ, तुम सब भी पहचान जाओ। बोले महाराज हम नहीं पहचानते, कभी आप वृंदावन जाने नहीं देते हो। तो बताया गया कैसे है कृष्ण, माथे पे मोर मुकुट, टेढ़ी सी मुकुट, पीतांबर, बनमाला जैसा सब देखते हैं, ऐसे आकार प्रकार के श्याम स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, सबने नोट कर लिया। हाँ महाराज ऐसा कोई मिलेगा, हाथ में बंसी, हाँ मिलेगा, हम उसको पकड़ लेंगे।
और ऐसा सबने तैयारी करके रखी, रट के रखे हैं, मोर मुकुट बंसी वाला, पीली पटुका वाला, कन्हैया श्याम सुंदर यदि दिखे तो पकड़ना है। इधर रट रहे थे सब। और यहाँ पर कुंडिनपुर के राजा महाराज वो अपने दामाद की अगवानी के लिए बहुत सारी सामग्री जो दूल्हे को देनी है लेकर के जा रहे थे। अचानक भगवान कृष्ण सामने से आते दिखाई दिए। जब भी दिखाई दिए मन तृप्त हो गया, आनंदित हो गया। कितना मन था श्री कृष्ण से हमारी बिटिया रुक्मिणी का ब्याह हो जाए, पर इस रुक्मी के प्रेम में हम क्या करें, हमको उसने बोलने ही नहीं दिया। शिशुपाल से ब्याह तय कर लिया। अब शिशुपाल कहाँ से हमारी रुक्मिणी के बगल में बैठने लायक लगता है। अब क्या करें, बच्चों का भी मन रखना पड़ता है। देखो बिल्कुल लायक नहीं शिशुपाल, हमारे दामाद के लायक तो यही थे श्याम सुंदर। क्या करें, कैसे स्वागत करें। ऐसे दर्शन हो गए हैं, जितनी सामग्री दूल्हे के लिए थी सब ठाकुर जी को सौंप दी। भगवान ने कहा चलो जी, ससुर जी ने तो फिर फाइनल कर दिया, हम ही हैं। सब सामग्री सौंप दी, प्रणाम करके निकले हैं। दूसरे सामान का ऑर्डर दे दिया, राजा ही हैं। दूसरा सेट आने को उधर से चला। भगवान ने दूल्हे वाली सब सामग्री पहन ली, शेरवानी जो आजकल जो भी पहनते हैं, दूल्हे की सामग्री, जामा जोड़ा परमात्मा ने पहन लिया। ऊपर से जो लगाई जाती है, दूल्हा जो पहनता है पगड़ी वगैरह, सेहरा वगैरह, सब पहन के तैयार हो गए। और जब भी द्वार में प्रवेश किया, लोगों ने कहा जा भैया मिलाते चलो तो, मोरपंख है, बोले नहीं है, सेहरा पहना है, पगड़ी है, शेरवानी, पीताम्बर नहीं है। अरे तब तो जाने दो। सबने जाने दिया। परमात्मा पहुँचे वहाँ तो हृदय रो रहा है, गिरजा जी के चरणों में रो रही है रुक्मिणी जी, कह रही है मुझ गरीबिणी को लगता है भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, उनके चरणारविंद की सेवा हमें नहीं मिलने वाली है, हमारा भाग्य ही ऐसा है, परमात्मा हमें नहीं अपनाएंगे। इतना सुनना था, घोड़े की टाप की ध्वनि सुनाई दी। पीछे मुड़ करके देखा तो परमात्मा दुल्लह वेश में ठाकुर जी तैयार होकर के आते हुए दिखाई दिए हैं। जो देखा है भागी है मंदिर से, बारंबार प्रणाम किया माँ को, फिर दौड़ती हुई पहुंचे भगवान के समीप, परमात्मा के आगे हाथ बढ़ाया। परमात्मा ने वाणी ग्रहण स्वीकार किया, रथ पर बैठाया, वायु वेग से चल पड़े हैं महाराज। और जो जा रहे हैं, अब तो जितने सैनिक थे, अरे बाबा दूल्हा के साथ कितनी सुंदर लग रही रुक्मिणी जी, ये तो जन्म जन्मांतर की जोड़ी है, कितनी सुंदर है, निहारो निहारो, पकड़ने का ख्याल ही नहीं आया। परमात्मा वहां से नगर से बाहर निकले, शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा था। ज्ञात हुआ अब कहाँ जा रहे हो, अब चलो घर लौट के, शादी हो गई। क्या हुआ, दुल्हन गई द्वारिका। अब तो बड़ा क्रोधित हो गया, पूरी बारात के साथ सेना लेकर के भगवान को आगे से आके रोक लिया। भगवान ने सबके साथ परास्त कर दिया है, छोड़ दिया उसे। और महाराज शिशुपाल जो रोए सो रोए, जरासंध उसको सांत्वना दे रहा है, अरे रहने दो, होता है, ऐसा होता है। अरे तुम्हारी तो एक बार बेइज्जती हुई है, हमारी तो 17 बार बेइज्जती हुई। मैं दुबला हुआ नहीं हुआ ना, तुम भी मत हो, ऐसा होता है। शिशुपाल घबरा रहा है, सोच रहा है मेरी बड़ाई कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं कि मेरी निंदा कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा जरासंध ऐसा। इधर रुक्मी ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक अपनी बहन को लेकर के नहीं लौटता तो मैं इस कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। और छोटे मार्गों से सनई गति से जाता हुआ आगे जाकर के भगवान का मार्ग रोक लिया। विशाल सेना के साथ परमात्मा ने धनुष बाण संभाला है और पराक्रम दिखाया। पूरी सेना मटिया मेट हो गई, रुक्मी पकड़े गए हैं, पकड़ करके उनको रथ में बांध लिया कि यदि ये खुला रहेगा तो फिर कुछ बदमाशी करेगा, कम से कम ब्याह तो हो जाने दें। और वहाँ भी साले की जरूरत पड़ती है, भांवरी के समय काम देगा, ऐसा विचार करके उनको बांध लिया। जा रहे हैं, हमारे दाऊ बलदाऊ जी को खबर लगी थी कि कन्हैया अकेले निकल गए, विशाल सेना लेकर के जा रहे थे कन्हैया का हेल्प करने के लिए। तब तक देखा भगवान के ध्वजा को, गरुड़ ध्वज को देखा है, गरुड़ ध्वज। और जब ध्वजा को देखा नहीं तो कन्हैया के कर थे, जब समीप रथ आया तब तक देखा भगवान को दुल्लभ स्वरूप में, रुक्मिणी जी को दुल्हन को देखा, हृदय तृप्त हो गया, आनंदित हो गया। कितना सुंदर स्वरूप है। मैं तो सोच रहा था संकट में होगा कन्हैया, ये तो बड़ा सुंदर स्वरूप है। तब तक देखा रुक्मिणी जी को बंधा हुआ रथ के चक्के में, वो भी राउंड करते हुए, घूमते हुए रथ को रुकवाया, रुक्मिणी जी को खोला। ऐसा कोई व्यवहार करता है? अब का जब ब्याह हो गया तब तो ये आपके अपने संबंधी हो गए ना, इनका सम्मान करना चाहिए।
हमारा छोटा साला जब मिलने आया तो अब अभ्यास मुँह से, तो हम बुला देते तुम आ गए, तो माँ कहते अरे साले को तुम नहीं बोलते, आप कहते आप आ गए। ऐसा हमारे यहाँ पर भी बलभद्र जी समझा रहे हैं, अरे संबंधी हो गए, इनका सम्मान करना चाहिए, ऐसे कोई करता है। रुक्मिणी जी को कहते आप नाराज मत होना, ये शुरू से ऐसा ही है, दिल का बहुत बढ़िया है हमारा कान्हा। इस तरह के करता रहता। पूरे अध्याय में एक श्लोक में कन्हैया को समझाते, एक श्लोक में रुक्मिणी जी को समझाते, दोनों को समझा बुझा कर लेकर के आए। पूरी की पूरी द्वारिका सजा के रखी हुई है और हमारे ठाकुर ने प्रवेश किया। जय जयकार हुई है। बोले दूल्हा श्री कृष्ण की, दुल्हन श्री रुक्मिणी जी की, कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव की। कुछ है इस तरह से हमारे परमात्मा की दिव्य विवाह की कथा आपने श्रवण की। जी मंडप में दोनों बड़ वधू को लाया गया है। भगवान के जो हमारी जो मित्र मंडली थी उन्होंने मिलकर के भगवान को सजाया और हमारी रुक्मिणी जी की जो सखियां थी 1.5 सारी, उन लोगों ने मिलकर उनका श्रृंगार किया और दोनों का श्रृंगार करके उनको विवाह मंडप पर लाया गया है। हम लोग एक पद गा लें और उसके बाद क्रम में आरती हो जाएगी। फिर आप लोग गाना साथ में ना, अकेले फिर हम जय जय कोई वाला आओ मेरी सखियों में दी लगा दो ना, ये सब गाना चाहते जी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, सद्गुरु को बुला के फेरे तो करा दो,
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए दूल्हा श्री श्याम की, सांवरी सलोनी दुल्हन श्री रुक्मिणी जी की। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अभी आरती का क्रम, हम सब आरती में शामिल होंगे। कल की सूचना दे दें, कल के कथा का क्रम, क्योंकि कल अंतिम दिवस है, 3 बजे से, हाँ 3 बजे से रखें बस मैसेज, आप लोग को मैसेज पहुंच जाएगा। तो कल के कथा का क्रम रहेगा, हवन का क्रम रहेगा। आप सब जो शामिल होना चाहें समय से सब शामिल हो सकते हैं। जय जय। ऐसा क्या? हाँ जय।